चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। हम सेटिंग कर लेते हैं। चलिए सेटिंग हो गया। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। जयमाला कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कुसुम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। विनोद कुमार गुड इवनिंग। नगेंद्र गुड इवनिंग। चलिए 5 मिनट थोड़ा लेट हो गए, कहीं बाहर गए हुए थे इसको लेकर के। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज जो है वह क्लियर आ रही है कि नहीं बताइए। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? चलिए सब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जाइए। कल हम लोग, हाँ सर क्लियर है, कुसुम क्लियर है सर, हाँ सर क्लियर है। जयमाला, अच्छा जयमाला आप का क्लास आज पहली बार है क्या? जयमाला कुमारी, क्या आज आपका क्लास पहला दिन है, फर्स्ट डे है? बताएंगे। अच्छा आज जो आज जिसका जिसका फर्स्ट डे है वो भी बताएंगे क्या? उसके बारे में थोड़ा सा हमको हम जानकारी दे देंगे कि कैसे क्या करना। यस सर, ठीक है। ऐसा है जयमाला कि अभी जो है आज अभी स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। कल हम लोग खत्म कर लिए थे क्यूब रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण खत्म किए थे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऐसे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो पीछे का मिल जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन और फास्ट कैलकुलेशन। बेसिक मतलब मजबूत करने के लिए और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको पीछे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही हम कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे एक नया बैच जिसमें आपको रहना है और उसमें बेसिक जो जो हम पढ़ना है उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन सीख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे तो जो वीडियो देखिएगा ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा, मगर तब पर भी अगर किसी प्रकार का इशू होगा तो आप उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा कल आप लोगों को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाए थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे कि कैसे द्विघात समीकरण को तोड़ना है, क्या है वगैरह वगैरह तोड़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बात है, आज जो है कहां चला गया है? जुड़ नहीं रहे हैं बच्चे सब। आज कौन? आज तो सैटरडे है। सैटरडे में क्या कहीं एंजॉय करने के लिए चले गए क्या? चलिए जो जुड़ गए हैं वो सीखिए, और जो नहीं जुड़े हुए हैं तो बहुत तो आजकल क्या है कि सर रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाता है, दिक्कत क्या है? कुछ हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसे लड़के हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो कि तैयारी करते हैं अपने कम काम के साथ साथ। इसलिए जो है ना ड्यूटी करना, ड्यूटी से आएंगे फिर जो है सब तरह का करके फिर जो है खाना पीना खा के कुछ पढ़ते हैं, मगर जो इंडिविजुअल पढ़ाई के लिए सिर्फ जो तैयारी के लिए भी रहे हुए हैं उसको क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ आज का टॉपिक क्या रहेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। सर बारिश हो रही है, कहां जाएंगे? अच्छा बारिश हो रही है, हाँ बारिश तो हो ही रही है, हर जगह बारिश हो रही है और जाना भी इस मौसम में तो कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ में जो है, एलसीएम और एचसीएफ में
सबसे पहले हम क्या बताएंगे आप लोगों को, एलसीएम। ठीक है, क्या बताएंगे, एलसीएम। तो एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम में अच्छा, एलसीएम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो न्यू बैच में हम लोग नहीं जा सकते हैं। हाँ भाई, काहे नहीं जाएंगे, आपको देंगे, अलाउ करेंगे। सर मी वर्क के साथ पढ़ाई भी करते हैं, तब काम के साथ पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो काम के साथ पढ़ाई करते हैं। हम लोगों के साथ जो ज्वाइनिंग किए थे ना, जब हम लोग एएलपी में ज्वाइन किए थे, उस समय लगभग हमको लगता है 50% ऐसे ही थे जो काम भी करते थे कंपनी में और ज्वाइनिंग भी लिए थे। ठीक है, चलिए बिना ज्यादा देर टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। विकास कुमार जुड़ गए हैं, ऐसा ठीक है। मनोरल बेसिक मजबूत होगा, हाँ बेसिक मजबूत, तो ऐसे जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उसका तो बेसिक मजबूत होगा, उसको जरूरत ही नहीं है। ऐसे आप अगर पीछे का वीडियो देखिएगा ना, 2x में स्पीड में, 2x स्पीड में देखिएगा पीछे का वीडियो, ठीक है ना, उससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी चलेगा। यहाँ तो थोड़ा बहुत आपका हाल समाचार, अपना हवी हाल समाचार आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, मगर वहां जो है आप लोग थोड़ा सा जल्दी निकल जाइएगा। ठीक है, 1 घंटा का वीडियो जो है ना आप आधा घंटा में देख सकते हैं। चलिए, अच्छा एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लोएस्ट, दिख रहा है, छोटा आ रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघु समावर्त, क्या कहा जाता है इसको, लघु समावर्त। कहां है ये, क्या हुआ, लघु समावर्त। ठीक है, ऐसे इसी को तोड़ करके जो है ना, चलिए इसको जो है समझने के लिए सबसे पहले आपको संख्या को समझना होगा। ठीक है, संख्या को समझ, सर हम भी वाला बैच फिर से परचेज करना पड़ेगा। नहीं एसेस दे देंगे, अभी नहीं, जब करेंगे ना तो आप लोगों को बताएंगे, जानकारी दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टार्ट कीजिए ना। ठीक है, क्या होगा, समवर्त कहिए या इसको गुणज कहिए, बात बरोबर है। क्या कहिए, गुणज। क्या होता है, मल्टीपल मीन्स गुणज, कॉमन मीन्स समान। कॉमन मीन्स क्या होता है, समान। लघु मीन्स क्या होता है, छोटा। लघु मीन्स क्या होता है, छोटा। ठीक है, आप तोड़ दिए, अब एक संख्या ले रहे हैं, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम एक लिए संख्या क्या, 12। ठीक है, और दूसरा संख्या हम लिए 15। ठीक है, अब इसको जो है हम तोड़ेंगे, लघु समावर्त। इसका जो है ना क्या करेंगे, अब जो है इसका लघु, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, पहाड़ा, जैसे 2 का गुणज, तो 2 का गुणज का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऐसे 2 का अगर गुणज कहे, अगर गुणज कहे तो आपको क्या समझना है, उसका भाई कह रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे अगर 12 का गुणज, तो 12 का गुणज क्या होगा, तो 12 का गुणज होगा 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चार 72, बचते 84, ऐसे ना, ये जो है। ठीक है, ये इस तरह कहां चल जाएगा, ये इन्फिनाइट, जितना आप कीजिएगा वहां तक पहुंच जाएगा। 15 का करेंगे तो 15 का क्या होगा, 15 का 15, 15 दूना 30, 45, 60, 75, 90, है ना, 105, है ना, इसी तरह चल जाएगा ना, ये इन्फिनाइट। पहले यहां समझिए, इसको पहले समझिए, उसके बाद इसको समझाएंगे। पहले मल्टीपल को समझिए, गुणज को समझिए, पहले गुणज को समझिए, गुणज को समझिएगा, फिर कॉमन समझाएंगे, फिर लोएस्ट समझाएंगे। एकदम बॉटम से लेकर चल रहा है, एकदम बॉटम से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
गुणज आ गया ना, 12 का गुणज क्या होता है, 12 का गुणज 12, 24, 36, ठीक है, 48, 60। 12 का फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज कहा जाता है, मल्टी गुणज कहा जाता है क्या, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। 15 का क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, इसी तरह आपका इन्फिनाइट चल जाएगा, जितना आप करते जाइएगा वहां चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए समझ गए। अब जो है आपको कह रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, समान, मतलब अगर इन दो संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, 12 और 15 का, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो समान देखेंगे, इसमें देखेंगे समान कौन कौन सा है, दोनों में समान कौन सा है। तो आपको समान क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पहला, इधर से देखिए नहीं मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, दोनों में नहीं, यहां देखिए मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, देखिए मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। इसके बाद देखिए ना ये मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, ना यहां मिलेगा, कौन मिलेगा, ये आपका 12 50, अब 120 मिल जाएगा, 120 यहां हो जाएगा, आप 15, 120 यहां भी हो जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिल जाएगा। मगर हमको क्या कहा जा रहा है, पहले कहा क्या जा रहा है, लोएस्ट कहा जा रहा है, लोएस्ट, लोएस्ट मींस क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे। अच्छा पहले ये बात बताइए, इन दोनों का गुणज, इन दोनों में कौन ऐसी संख्या कॉमन है जो एक दूसरे से मिलता है। पहले तो यह हुआ 12 का गुणज, यह हुआ 15 का गुणज, ठीक है, गुणज मिल गया, कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो 60 है, 120 है, ठीक है। और कह रहा सबसे छोटा, लघु में क्या होता है, छोटा, लोएस्ट, लघु, छोटा, छोटा कौन सा है, इधर से कहां जा रहे हैं हम, इधर से आगे जाएंगे 60, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 15 का अगर कहेगा एलसीएम सर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा हमारा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना सा समझ में आया या नहीं आया, इतना सा समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है पता है, आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि ये तो पहला एलसीएम हुआ, ये तो हुआ आपका पहला एलसीएम, फर्स्ट एलसीएम, ठीक है 60। अगर कहेगा कि दूसरा एलसीएम क्या होगा, सेकेंड एलसीएम क्या होगा, तो सेकेंड एलसीएम इसके बाद कौन सा है, 120 है ना, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा थर्ड एलसीएम कौन सा होगा, तो क्या, अब तो इधर सीधा क्या कीजिए, इससे गुना कर दीजिए, जैसे किए 60, एक है 60 गुना दो, दूसरा बोला तो 2 से गुना किए तो ये मिला, 60 को 2 से गुना, और फिर तीसरा कहे तो 3 से गुना कर दीजिए, 18, 180 हो जाएगा। अगर कहेगा फिफ्थ एलसीएम कौन सा होगा, तो फिफ्थ अगर कहेगा तो सीधा 60 से जो आपको मिला उससे गुना कर दीजिए, 300 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, बताइए यहां तक समझ में आया। सत्यम कुमार, आज आपका पहला दिन है, ठीक है, और अभी तक जो बताया गया है क्या अभी तक समझ में आया, उसके बाद हम आपको बताएंगे। आज 2 स्टूडेंट जो है इसका पहला दिन है, ठीक है, कुसुम यस सर, विनोद यस सर, ठीक है, जयमाला समझ में आया, ये इतना तक समझ में आया कि नहीं। अभी 5 दिन क्लास कीजिए, ठीक है, 5 दिन क्लास, 3-4 दिन क्लास कीजिएगा ना, सब धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए साइकिल एकाएक चलाने के लिए दे दिया जाता है, क्या होता है, जल्दी नहीं ना, किस जानते हैं साइकिल चलाने का, एक अगर मिल जाएगा दूसरे का मोटरसाइकिल तो पहले बार समझना पड़ता है, वही बात यहाँ है, ठीक है। और यहाँ जो हम जो भी चीज बता रहे हैं ना, वो आपके बुक से थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि यहाँ फास्ट बनाना है, ठीक है, फास्ट बनाना है, फास्ट कैलकुलेशन आपको जो बता रहे हैं, फास्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं, मतलब देखने के साथ आपको बनाना है। ये जो हम इतना बार लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ताकि पहले आपके दिमाग में ये घुस जाए कि हम कैसे हम बना सकते हैं।
जब इसको हम आगे अभी आपको प्रीवियस ईयर्स का सेट प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब जो आप रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और सब एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ठीक है, वो सब जब करवाएंगे तो कहेंगे सर इतना आसान है, ऐसे बना लेंगे। ऐसे हम लोग एलसीएम क्या बनाते थे बचपन में, ऐसे है, देखिए ना, पुरनका मेथड 12 और 15, इसको क्या करेंगे, 2 से भाग नहीं होगा सर, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग होगा, हाँ सर होगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 होगा, नहीं सर, 5 चौके 20 तिया 60 हो गया। तो ये तो छोटा था तब ना आप बना लेंगे 60, ये तो छोटा था तब ना बना लेंगे, इतना बड़का नंबर दिया जाएगा, इतना बड़ा नंबर, तब कैसे होगा, है ना। अच्छा, विकास कुमार कह रहे टाइम चेंज कीजिए, टाइम कैसे चेंज करेगा बताइए। 8 बजे तो प्रॉपर है, सबके लिए सही है, टाइम चेंज अगर हो पाएगा, ठीक है। तो ये छोटा ऐसा ये हम बता सकते थे ऐसे, मगर ऐसे बताएंगे ना तो आगे चल के जो आप बनाइएगा इस मेथड से नहीं बना पाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। कुसुम सर रीजनिंग क्या क्लास का टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? विकास कुमार रीजनिंग का, अच्छा ठीक है, रीजनिंग का टाइम आपको चेंज चाहिए तो हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। विवेक सर से हम बात करेंगे, सबके हिसाब से टाइम नहीं हो सकता, विनोद कुमार, वो बात तो सही है, सबके हिसाब से नहीं हो सकता, तब पर भी हम एक बार देखिए, होता क्या है कि जब आपको 6 बजे 7 बजे दिया जाएगा ना, कुसुम का कल 11 बजे सो गए थे, ओ अरुण कुमार रीजनिंग का, कुसुम ओके सर जी, विपिन कुमार, अच्छा ठीक है, आप लोगों का बात डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले क्लास कर लीजिए, है ना, यही टाइम सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, सब समझिए ना, समझ गए ना। हम ये बता सकते हैं, ये तो बच्चा आप लोग बनाया है, मगर इससे बड़ा नहीं बन पाएगा, इतना सा समझ में आ गया। अगर भैया आपको समझ में आ गया तो हम इसको मिटाते हैं, और जल्दी से आपको बनाना है, क्या बनाना है हम आपको दे रहे हैं, आपसे डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ते समय अगर उस पर टाइम देंगे ना तो फिर कोर्स लंबा चला जाएगा, टाइम चला जाएगा। हम डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप है आपसे हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, एकदम आपके एकदम सामने रहते हैं, ठीक है। देखिए कल फुल नाइट ड्यूटी हुआ, फिर सवेरे आए, फिर सोए 12 बजे तक, फिर जो है मतलब आप लोगों से जो भी डिस्कस थोड़ा करना था कर लिए, उसके बाद जो है फिर आप लोगों के साथ हम थोड़ा बहुत बात किए, उसके बाद फिर जो है होता क्या है कि 2-3 घंटा सोने से तो होगा नहीं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं करते हैं इधर उधर, क्योंकि हमको पढ़ना है, देश में कुछ करना है, भविष्य अपना बनाना है, फ्यूचर बनाना है। नौकरी है तो भैया सब चीज है, नहीं तो घरों वाला घर से भगा देगा, है ना, इसीलिए पहले सोचना होगा। चलिए एक ले रहे हैं 6 और 12, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं, इसका जो आपको एलसीएम निकालना है 8, 16 और 12, 3 तीसरा, ठीक है। इसे 6 और 8 दीजिए, 6 और 8, ठीक है, और ये दीजिए 8, 16 और 32, इसको 2 नंबर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है हम कर लेते हैं 12 और 15, सबका एलसीएम निकालना है। 5 नंबर में लिख देते हैं आपका 12, 15 और 18, ठीक है। छोटा छोटा ले रहे हैं ताकि जयमाला कुमारी करेक्ट, ठीक है। सर मेरा नाम एंड फोन नंबर डिस्प्ले में शो करता है क्यों? वो जो है ना सेटिंग में जाके सही करना होगा। अनुकूल तिवारी, मेरा भी सर नाम फोन नंबर जंप करते रहता है, हाँ कल हम भी देख रहे थे ना जंप कर। अच्छा हम एक बार जो है ना पता करके एप्लीकेशन वाले से जानकारी लेकर के आप लोगों को अपडेट देते हैं। अच्छा बहुत से अभी जो है सब जुड़ रहे हैं, बताइए 8:30 बजे जुड़िएगा तो कैसे होगा बताइए, ठीक है। मंजीत सर जी लेट हो गया, कैसे होगा भैया बताइए, ज्वाइन नहीं रहा था क्लास मेरा,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी एलसीएम बता रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बता रहे हैं, लघु छोटा समान समवर्त और गुणज बता रहे हैं, इसमें हम ये बताए हैं, और ये छोटा संख्या लिए हैं, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, अच्छा पहले ही बात बताइए, आपको इसमें क्या करना है, अगर इस तरह का संख्या दिया गया है तो सबसे बड़ी की संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिए क्या, यहां लिए 12। अभी आप लोगों को आंसर नहीं देना है, पहले समझना है। ऐसा रहे तो क्या, सबसे बड़ी संख्या लेना है और देखना है क्या कि छोटका से भाग लगता है, छोटका से गुण करता है तो हाँ कट जाता है। अगर कट जाता है तो देखिए 6 के पार 12 है, हाँ तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये 12 आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए 6 और 8 में, 6 और 8 में क्या 6 के पहाड़ा में 8 है, नहीं है, नहीं है ना, तो बड़का वाला लीजिए, बड़ा वाला संख्या लीजिए, बड़ा वाला संख्या क्या है, बड़ा वाला संख्या है 8। ठीक है, यहां दिमाग चलाना है, ये ऐसे नहीं करना है, 6 8 ऐसे देख के 2 से सर 3 बार में 4 बार में ऐसे नहीं होगा, तब हम 2 गुना 3 गुना 4 करेंगे, 4 तिया 12 दूना 16, सर 16 हो गया आंसर। ए भैया ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो लेट हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, यहाँ दिमाग चलाना है, दिमाग कैसे चलेगा, तो यहाँ बताइए, सोचिए, आप सोचिए, आप बड़े हो गए हैं, है ना, बड़े हो गए हैं आप लोग, जब बड़े हो गए हैं तो आपका दिमाग भी बड़ा होना चाहिए, सोचने की क्षमता भी बड़ा होना चाहिए, है ना। तो सोचने की क्षमता कैसे बढ़ेगा, तो हम बताते हैं आपको कैसे बढ़ेगा। ये बड़ा संख्या 6 और 8 में बड़ा संख्या कौन है, 8 है। 8 को दुगुना कीजिए, दुगुना कीजिए माना 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो देखिएगा कोई संख्या 6 से करता है तो 8 गुना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 6 से कटेगा, नहीं 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 कटेगा, तो 8 दिया 24, 24 क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, छोटा के 14 12 छोटी 18 छोटा के 24 कटेगा, कटेगा कटेगा ना, कटेगा तो कटेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 24 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब बड़ी संख्या को तब तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि छोटकी संख्या उससे भाग ना लग जाए, बड़ी संख्या को तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहेंगे जबकि छोटी संख्या से तब तक भाग ना लग जाए। आ गया समझ में, आ गया, अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर में क्या है, 8 है 16 है 32 है। अच्छा बड़की में कौन है, 32 है, बड़की में कौन है, 32 है। अच्छा 32 में 16 से भाग लगता है, हाँ सर भाग लग जाता है, हाँ लग जाता है, हाँ सर ठीक है। अच्छा 8 से भाग लग जाता है, हाँ सर लग जाता है, 8 8 चौके 32 लग जाता है। और ठीक है, इसका मतलब है हमारा क्या हो जाएगा, 8 से भी भाग लग रहा है, इससे भी भाग लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 32 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए 12 और 15 में, 12 और 15 में 15 बड़ी संख्या है। अच्छा 15 में 15 का पहाड़ा पढ़िए, जब 15 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, क्या 12 में 30 है, नहीं है। फिर पढ़िए 15 तिया 45, क्या 12 में 45 है, नहीं है। हम एक एक करके समझा रहे हैं, आपके दिमाग के नस में एकदम पूरा एंट्री करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में कोई आपको दिक्कत ना हो। जो रूल बता रहे हैं वही रूल दिमाग में रखिए, और वो जो है ओल्ड जमाना वाला नहीं याद रखना है, क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया है, इसलिए आपको एआई वाला दिमाग रखना होगा। क्या करना है, यहां देखिए क्या करेंगे, 5 तिया 45, 15 चौके 60 पढ़ेंगे। 60 अगर पढ़ते हैं तो ये देखिए 12 पंचे 60 लग जाता है। इसका मतलब है 15 के पहाड़ा में 60 पड़ जाते हैं तो हमारा 12 से भी कट जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 60। आ गया समझ में, आया समझ में, यहां तक आया कि नहीं समझ में, पहले एक बार यस बोलिए सारे के सारे। यहां तक समझ में आया कि नहीं जल्दी से कमेंट में बताइए, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा जो है यहां तक समझ में आएगा तब ना इसको समझिएगा। चलिए बताइए बताइए जल्दी से बताइए। चलिए एक आया, ठीक है ठीक है ठीक है, एक का प्रॉब्लम है नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए।
हाँ चलिए, बहुत सुंदर, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, मगर समझ में वही आना चाहिए जो समझा रहे हैं, पुरनका वाला भूल जाना है अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहां देखिए 12, 15 और 18 है, 12 है, 15 है और 18 है। आप दिमाग में लगाइए। अब देखिए 18 का पहाड़ा पढ़िएगा तो बहुत बार करना पड़ जाएगा, बहुत बार गुना करना पड़ जाएगा। तो ऐसा अगर हो तो कंडीशन कब क्या करना है, तो पहले जो है ना ये दो संख्या को आपस में कटवाइए, ठीक है। ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड मेथड से वो कर सकते हैं, मगर आपको नहीं करना है। पहले ये बताइए 12 और 15 में, जैसे ये किए थे ना, है देखिए किए हैं ना, देखिए। अच्छा 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा ना, होगा, ठीक है। अच्छा अब 60 और 18 में इन दोनों को जोड़ा लगाइए। अच्छा 60 और 18 में और 60 में इन दोनों का कितना, तो ये बड़ी संख्या कौन है, 60, 60 का पहाड़ा पढ़िए, छोटिया है ना, 60 का पहाड़ा पढ़िए, 60 एक का 60 है ना। ऐसे पहाड़ा पढ़ना नहीं, हम आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। दूना करेंगे 120, तिया करेंगे 60, तिया करेंगे 60, तिया करेंगे 180। अब बताइए 180 कटेगा 18 से, हाँ सर कट जाएगा, तो इसका क्या मान हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी 18 और 16 से 60 का क्या एलसीएम हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमारा 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए अभी हम छोटा छोटा समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुसे, ठीक है, क्योंकि आगे हम बड़ा वाला संख्या लेंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आरपीएफ में, ये जो है एएलपी में, टेक्नीशियन में जो पूछा गया है ये। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया, 5 नंबर समझ में आया कि नहीं आया, ये जल्दी बताइए। हम दूसरा क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं। नो में हम ले लेते हैं और हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। चलिए सब लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। पांच वाला दोबारा, हाँ विकास कुमार कुसुम, ठीक ठीक है। जयमाला, जयमाला समझ में आया, जयमाला। सत्यम कुमार समझ में आया आपको, ये दोनों बताइए, आप दोनों का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। हम फिर से बताते हैं, ठीक फिर से बताते हैं, ठीक है। जयमाला बताइए, नो सर, ठीक है बताइए, पूछिए, ऐसे बोलना है तब ना हम समझाएंगे, आगे बढ़ जाने के बाद दिक्कत हो जाएगा। चलिए मिटा दिए हम, ठीक है, मिटा दिए। हम कुछ नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर बड़ा दिया गया हो, 2, 3, 4 वाला दिया गया हो ना, तो ऐसा करना है कि पहले जो है ना, पहले ये दो संख्या को लेना है, ये दो संख्या को लेना है। हम ले लिए, ठीक है, ठीक है, ले लिए कौन, 12 और 15 का, 12 और 15 का। अच्छा हम आपको क्या बताए थे, क्या बताए थे कि बड़की वाली संख्या को हम दिमाग में रखेंगे और उसको गुना करेंगे, तब तक गुना करेंगे जब तक कि छोटकी वाली संख्या उससे भागना लग जाए, ठीक है। अतः गुना कीजिए, 15 दूना 30, 12 में कटेगा नहीं, 15 तिया 45, 12 से कटेगा नहीं, कटेगा कटेगा नहीं, 15 चौके 60, 12 से कटेगा, हाँ 12 पंचे 60 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का एलसीएम क्या निकला, ये दोनों का एलसीएम क्या निकला, 60 निकला। ये दोनों का एलसीएम क्या निकला, 60 निकला। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका 60 निकला, अब ये दोनों भाई बन गया, ये दोनों भाई बन गया। अब क्या करना है, 18 और 60 का एलसीएम निकालना है, 18 और 60 का एलसीएम निकालना है। दिख रहा है कि नहीं नीचे, हाँ दिख रहा है। 18 और 60 का एलसीएम निकालिएगा तो अब यहां बड़का भाई कौन है, 60 है ना, तो 60 का पहाड़ा पढ़ना है। तो कहेंगे सर 60 का पहाड़ा याद है,
अरे काहे याद करना है 60 का पहाड़ा, छक्का पहाड़ा है ना, 6 दूना 12, एगो जीरो लगा दीजिए 120, 6 तिया 18, 100 जीरो लगा दीजिए 180। देखिए तो 180 कितना, 180 10 बार में कट जाएगा ना 18 से, तो इसका क्या हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया 180 हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया 180 हो गया। तो इसका मतलब है 180 जो है 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 180 हो गया। कहने का मतलब सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल के एक संख्या लीजिए और फिर इन दोनों का एलसीएम कर दीजिए, जो मान निकलेगा इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको समझना है, जो नहीं जानते उसको समझना है। जयमाला समझ में आया या नहीं, अभी तक आया समझ में? सत्यम कुमार कमेंट कीजिए। मिथुन कुमार पाल आज एकदम ज्वाइन हुए ना, चलिए ओके सर समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा आप पहले ही बात बताइए, 7 और 8 में, 7 और 8 में, 7 और 8 में कोई चीज ऐसा है जो कॉमन मिलेगा? मिलेगा? अच्छा 2 और 3 में कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर जी समझ आ गया, ठीक है मंजित, ठीक है। पहली बात बताइए कि अगर सपोज हम देंगे 2 और 3 में, एगो हो गया सम संख्या, एगो विषम संख्या, मिलेगा कभी? ठीक है, ऐसा अगर संख्या हो तो क्या करना है पता है, ये दोनों का एकदम गला मिलवा देना है। गला मिलवा देना है मतलब गुना करवा देना है। तो कितना हो जाएगा 7 गुना 8, 7 गुना 8, 7 गुना 8, 7 8 56। जब कॉमन ना मिले, नहीं मिले, ठीक है, जब 7 और 8 में कोई भी संख्या हमको कॉमन नहीं मिले तो क्या हो जाएगा? ठीक है 56 हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है 7 9 और 11 तीनों में कुछ मिलेगा कॉमन? ना मिलेगा ही नहीं भैया। कैसे नहीं मिलेगा? देखिए, अब देखिए अगर ऐसा संख्या हो तो क्या करेंगे पता है, इस सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिए, क्या 11 गुना 9 गुना 7, 11 ऐसे कर दीजिए गुना, 7 गुना 9 गुना 11। ठीक है, 11 नमा 99, 11 नमा 99, 99 को आप 7 से गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 693। 693 मतलब 9, 7, 9 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा 693। अब यहां देखिए 16, 25 और 27, 16, 25 और 27, यहां आपको कोई भी एलसीएम नहीं मिलेगा। 27 का अगर कीजिएगा, 27 जब सबसे बड़ी संख्या कौन है 27 है, उसका दुगुना कीजिएगा, ये दोनों नहीं है मिलेगा। कितनों कीजिएगा ना, ये दोनों संख्या में कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होगा, सबको आपस में गला मिलवा देना है। गला मिलवा देने का मतलब गुना करवा देना है, गुना करवा देना है। गुना जब करवाएंगे तो क्या होगा? अच्छा बताइए आप लोग इसको गुना कैसे कीजिएगा? आप लोग जो है इसको गुना कैसे कीजिएगा? आप लोग गुना कीजिएगा कैसे? 27 गुना 25, फिर कीजिएगा 16। नहीं, हम आपको गुना में बताए थे। क्या बताए थे पता है? कि आपको हमेशा कोशिश करना है मल्टीपल को इजी बनाने का, चाहे ऐसे और वैसे करना पड़े कीजिए, मगर हमेशा कोशिश करना है आपको इजी बनाने का। जैसे आप भाष्य बनाइएगा ना फंस जाइएगा। तो कैसे इजी बनेगा? तो इजी बनाने के लिए आपको हम बताए हैं। क्या बताए हैं? अच्छा आप बताइए, इसको इससे गुना ना करके हम अगर 25 से 16 गुना कर देंगे तो इजी नहीं बन जाएगा? अच्छा 25 से 4 बार में 100 हुआ और 16 बार में 400 नहीं हो गया? 400 कितना आसान हो गया? 400 आसान हो गया ना। अब ये हो गया 400, और 400 को 27 से गुना करेंगे तो 400 को 27 से गुना मत कीजिए। 27 गुना 4 सचो 28, 108, 108 हुआ, 108 और 108 में ही 2 को जीरो बचा था तो हम 2 को जीरो दे दिए, हो गया आंसर। देखिए कितना जल्दी हो गया गुना, हो गया ना गुना। और आप ऐसे गुना कीजिएगा 25 गुना 27, फिर निकालिएगा
फिर गुना कीजिएगा 16 से, तो फिर निकालिएगा, तो फिर भैया लेट हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगा, इससे में दिक्कत हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। आपको फास्ट बनाना है। फास्ट बनाने का यही मेथड है। आपको हमेशा आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ऐसी संख्या लेना है, मल्टीपल की ऐसी संख्या लेना है ताकि इजी वे से हम गुना कर पाए। सर फिर से क्या शुरू से बताएं कि मल्टीपल बताएं? मल्टीपल बता देते हैं, ऐसे समझ गए होंगे आप। मल्टीपल क्या है? इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें? चलिए फिर से यही समझा देते हैं। देखिए ऐसा 25 गुना 16 कीजिए। अच्छा पहले ये बात बताइए, 25 को 4 बार में गुना करेंगे तो 100 नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए 4 चौके 16 होता है ना, तो इसका मतलब 4 बार में 100, तो 4 बार में 400, और 400 हो गया ये दोनों का। और 27 को 400 से गुना करेंगे, तो 400 से गुना मत कीजिए, सीधा 4 से गुना कर, 27 को 4 से गुना कर दीजिए। 27 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 108 मिलेगा। 27 चौके 108, 27 चौके 108, और 2 को जीरो पहले से, 2 को जीरो यहां घुसेर दिए, हो गया आंसर। आगे समझ में? मल्टीपल सर, मल्टीपल बताएंगे? अच्छा ठीक है, बताएंगे। कोई बात नहीं, ऐसे हम बताते जा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक अगर समझ गए हैं तो जल्दी से यस करिए, ताकि हमको भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले कि नहीं भाई, हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल तत्काल, तत्क्षणिक, इंस्टेंट दिखाई दे रहा है। जल्दी यस या नो बोलिए, जल्दी यस या नो लिखिए जल्दी। हाँ अनुकल्प तिवारी, हाँ समझ में आ रहा है, वाह क्या बात है, और क्या चाहिए। चलिए अच्छा अब जो है संख्या, अच्छा पहली बात बताइए, अब हम एक लोग को, हाँ बहुत सुंदर, यही तो हमको चाहिए। आपका यस आ जाए हमारे लिए, और क्या है। बैठे भी रहे तो हम खड़े हो जाएंगे। सर जी मेरा क्लास रुक जा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अच्छा हम आपके सामने ले रहे हैं 60, ठीक है, और फिर ले रहे हैं 120, ठीक है, और फिर ले रहे हैं हम 162, ठीक है। अब आपको बताना है 60 कौन कौन संख्या से कटेगा। आपको यहां लिखना है 60 कौन कौन संख्या से कटेगा, तो बताइए 2 से कटेगा? 2 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। 4 से कटेगा? आपको हमेशा याद रखना है 2 के स्क्वायर में ही करना है, 2 का 1। सर जी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में, क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई बताइए, आपके सेवा में हाजिर हैं हम। अगर नेट प्रॉब्लम है तो बारिश को रुकवाना पड़ेगा, इंद्रदेव महाराज का पूजा करना पड़ेगा। हम भैया कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ बता सकते हैं। और अगर आपके यहाँ मौसम सही है और नेट प्रॉब्लम है, इसका मतलब एक कमरा में 50 आदमी घुस गए हैं, तो इसका चलेगा कि उसका चलेगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। या तो आप जहां बैठे हैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाइए, दूसरा छत पे चले जाइए, ठीक है। पढ़ने वाला देखते हैं मचान पे बैठ के पढ़ता है, भुट्टा के खेत में मचान में जाके पढ़ता है ना। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आपको क्या बता रहे थे, 60 एक संख्या लिए, ठीक है, ले लिए। अब आपको 2 का स्क्वायर बोला, 2 का 1 कीजिए तो 2 होगा, 2 का 2 कीजिएगा 4 होगा। अब देखिए 2 4, अब जो है आपको 4 16, क्या 16 से ये कटेगा? ये पहले बताइए। 2 4 8, इसका दुगुना करना है, इसका दुगुना करना है, 8 कटेगा? 8 कटेगा? ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये हो गया यहाँ 0। अब हम आपको बताना है कि 60 आपका 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा और 32 से नहीं कटेगा, जो भी है उधर से जो भी हो। हमारा जो है मिनिमम क्या हो रहा है, 2 और 4 से कट रहा है, हमारा 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है।
चलिए अब 120 को देखना है। 120 का फिर वही चलना है हमको, क्या 2 से कटेगा, हाँ सर कटेगा। 4 से कटेगा, हाँ सर कटेगा। 8 से कटेगा, हाँ 8 से कट जाएगा। 2 4 8, उसका दुगुना करते जाइए। 16 से कटेगा, ये पहले बताइए आप लोग, 16 से ये कटेगा या नहीं कटेगा? तो 16 से भैया नहीं कटेगा, क्यों? 16 85 16 28 से हो जाएगा ना, ये 16 से नहीं कटेगा। हम आपको ये सीखना है कि ये संख्या किससे कटना है, क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चन बताएंगे सेट प्रैक्टिस का इसी से रिलेटेड है कि 2 का मल्टीपल, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, याद रखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। जहां पर रुक जा रहा है, जहां पर रुक जा रहा है, जहां पर रुक जा रहा है, हमको यही देखना है। जहां पर रुक जा रहा है हमको यही देखना है, वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है जो हम बता रहे हैं कि 60 किस किस से कट रहा है, 2 के गुणज में किससे कट रहा है, 2 के स्क्वायर में किससे कट रहा है। अब 162 पर चलिए। अब 162 में देखिए, इसमें देखिए हम 3 से कटा है, 3 का कीजिए, या 3 से कटेगा। 3 का कटने का रूल क्या है बताया है ना, 3 का कटने का रूल है सबको जोड़ दीजिए, 3 से भाग लग गया तो लग गया। तो 6 3 9, 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब लगेगा। फिर इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, 3, इसका जो स्क्वायर करेंगे 3 3 9, क्या 9 से कटेगा, 9 से 9 हो गया, और आपका हो गया ये भी आपका 9 और इधर हो गया आपका 6 7 9 8 72, ये भी कटेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 27 27 27 से क्या ये कटेगा। अब देखिए 27 से 7 दूना 14 7, ये आपका चल जाएगा 27, आपका 27 से कटेगा तो 7 दूना 14 7 से जो 28 7 35, नहीं 7 के 42 7 49 नहीं कटेगा। 27 से तो कटना जाना चाहिए, ये 7 2 6, देखिए कट जाएगा। ये 162 को 27 से भाग दिए, ठीक है। 27 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 27 20 दिया 60, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 छोड़ दीजिए, 8 7 बार में कीजिए तो 27 को 7 बार में कीजिए, 7 49 हो जाएगा ना, 7 7 49, 7 दूना 14, 15 16 17, 6 बार 6 7 42, ठीक है, 4 और 6 दूना 12 4 16, ठीक है। ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। अब जो इसके आगे वाला संख्या से नहीं कटेगा, अब इसके आगे वाले संख्या से नहीं कटेगा। अब क्या करना है, ये 2 से हुआ, अब कितना हुआ, इसका जो है 81 से भी कट जाएगा, ये 81 से भी कट जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, 8 दिया 8 दूना 16, 8 दूना 16, जैसे 81 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा। अब जो है हम क्या बोले थे, 3 का 1 किए, 3 का 2 किए, 9 3 का 3 किए, 27 3 का 3 किए, 81 3 का आपको 4 किए, 243। क्या 243 ये कटेगा, 243 नहीं कटेगा, तो यहां रुक गया। कहने का मतलब हमको 2 का पावर 1 2 3 4 5 हमको देखना है, अधिकतम किस संख्या से कट जाएगा, वहां हमको जाके रुक जाना है। अधिकतम कहां पर जाके कट रहा है, वहां पे जाके रुक जाना है। कहां पे जा रहा है, यहां पे जाके रुक जाना है, हमको आगे नहीं जाना है। अगर इतना सा समझ लिए हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको आगे वाला क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। या इसी का होगा रिपीटेशन, ठीक है। पहले इसको लिख लिया है कि नहीं लिखे, इसको समझिए, लिखिएगा तभी जो है ना थोड़ा सा उस समय आपको मदद मिलेगा।
ये सब चीज थोड़ा सा हो रहा है, कुछ को नया होगा ये सब चीज, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम का अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं। लिख लिए? अगर लिख लिए तो मिटाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, 36 54, ठीक है, 48 और 50, ठीक है। आगे इसका एलसीएम निकालना है। अब देखिए हम तो छोटा वाला संख्या लिए थे पहले, मगर अब जो आएगा ये आएगा बड़ा वाला संख्या, ऐसा ऐसा आएगा, और ये एक बार नहीं अनेकों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जितना जो बताएंगे अब ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए किसी से बनेगा? कोई बना सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए क्या 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 करना है। अगर इतनी बड़ी संख्या दिया गया हो, इतनी बड़ी संख्या दिया गया हो, और हम ओल्ड मेथड से बनाएंगे तो वही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 36 54 ऐसे करके 2 2 2 करके फिर ऐसे करेंगे। नहीं, ऐसे करना नहीं है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर समझना होगा। क्या करना होगा? प्राइम नंबर समझना होगा। ऐसा संख्या जब आएगा ना आपको प्राइम नंबर समझना होगा। प्राइम नंबर में क्या होता है? अभाज्य। कितने 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 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है विनोद बना दिए। अभाज्य संख्या जो क्वेश्चन देखिए सर जी, क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन दिखाएं सर। अच्छा दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन बनाइए ना, इसको समझना होगा पहले कि क्वेश्चन कैसे। अच्छा प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर कहा जाता है ऐसे, इसको समझिएगा क्योंकि इसी पर काम है आगे। ये प्राइम नंबर हो गया आपका 2, प्राइम नंबर हो गया 3, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, यही है ना? 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11, 2 3 5 7 11, ठीक है। ठीक है, 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 इसको समझ गए। चलिए अब जो है प्राइम नंबर का खेल यहां क्या होगा? प्राइम नंबर का ये होगा, अब आपको देखना है 2 से क्या, इनमें से कोई भी क्या करता है तो आपको देखना है, फिर आगे चलते जाना है, ठीक है, फिर आगे चलते जाना है। 2 4 8 16, ठीक है, 32 3 6, ऐसे हम बताते जाएंगे, पहले इसको देखिए। अच्छा ये क्या, ये संख्या 2 से कट रहा है, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ सर 2 से कटेगा। अभी जो हम पहले बताएं उसी का खेल खेला जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, मगर जब एक बार समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। क्या ये 4 से कटेगा? क्या ये 4 से कटेगा? कटेगा? हाँ कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा? क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। कोई भी एक संख्या, कोई भी आपको देखना है कि कोई एक संख्या क्या वो 4 से कटता है? कोई भी एक संख्या कटता है? हाँ सर कोई भी एक संख्या कटना चाहिए। 8 से देखिए कोई भी कट रहा है, कोई भी संख्या, यहां तो एक बार ये कट रहा है,
ये भी कट 8 का हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, एक कट रहा है ना, कोई एक कटना चाहिए, कोई भी एक कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 16 से क्या कट रहा है, 16 चौका 48, ये तो कट रहा है। क्या 32 से कोई संख्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, 32 से कोई संख्या नहीं कट रहा है, मतलब हमको 16 तक जाके रुक जाना है। क्या करना है? 16 तक जाके रुक जाना है, और यहां लिख देना है हमको 16। ठीक है, यहां आके लिख देना है 16। समझिएगा, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, पहले बता देते हैं, मगर एक बार जब समझ जाइएगा, क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको फिर मजा आ जाने लगेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस का। अब बताइए कि 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है? 3 से कौन कौन हो रहा है? 3 से ये भी हो रहा है, 2 ये भी कट जाएगा, हो रहा है ना, कट रहा है ना कोई? हाँ कट रहा है। अब अगला देखेंगे 6, 6, ठीक है, 6 3 तिया 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 कट रहा है, देखिएगा तो 9 चौके 36 कट रहा है, ये हो जाएगा। 27, क्या 27 से कोई संख्या कट रहा है? कोई संख्या कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, नहीं, 27 से कट रहा है, 27 दोनों ये हो जाएगा, 2 दूना 7 दूना, नहीं 7 दूना 54, ये कट रहा है, ये हो जाएगा। अब इससे आगे नहीं कटेगा, इससे आगे आपका नहीं कटेगा। अब देखेंगे 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो हो गया 5। 5 5 25, 25 से कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, तो 25। 125 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से कोई कटेगा? 7 से कोई नहीं, 7 देखिए 7 से कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। 11 से कटेगा? कोई नहीं कटेगा। अब ऐसा करना है, अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या से हो रहा है इसी से हम गुना करेंगे। 27 3 से किए ना, 27, यहां कितना हो रहा है? 25 से, लास्टली 25 से कट रहा है, इसको आपस में गुना कर दीजिए, इसको आपस में गुना कर दीजिए। यहां तो आगे कट नहीं रहा है, इसको आपस में गुना कर दीजिए। जो आप गुना कीजिएगा यही आपका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, यही आपका एलसीएम निकलेगा। अब जो है आप गुना कीजिएगा कैसे? 27 गुना 25 कीजिएगा, फिर फंस जाइएगा। 27 गुना 25 कीजिएगा, फंस जाइएगा। आपको क्या करना है? 25 गुना 16 गुना करना है। 25 गुना 16 कितना होता है? 400 होता है, अभी जस्ट आपको बताया है। फिर 27 गुना करना है, तो क्या हो गया? 27 चौके 108, 108, लास्ट में 2 जीरो दे देना है। ठीक है, खाली इतना सा समझ में आया कि नहीं हम क्या किए? अगला क्वेश्चन में आपको अच्छा से और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन अभी शुरू में दिक्कत होगा समझने में, हम जानते हैं आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा समझने में। ठीक है, शुरू में हमको भी दिक्कत हुआ था। ठीक है, ये बहुत शुरू में होता है, मगर जब ये बना लीजिएगा तो क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे अभी दोस्त बताते हैं, कितना मजा से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं। हाँ, याद रखिएगा वो भाज्य संख्या, प्राइम संख्या आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बता दे। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या प्राइम कौन है? 2 है, और जो सिर्फ अकेले करता है, स्वयं से करता है और 1 से करता है, वही संख्या प्राइम संख्या कहलाता है। ठीक है, ऐसे नंबर सिस्टम में विशेष रूप से बताएंगे। चलिए, इतना सा समझ गए, चलिए हम आगे हम लेके चलते हैं और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन लेते हैं 2 3, ठीक है, 4 5, आपका क्वेश्चन लेते हैं 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, और 12 15 20 25 30, 20 25 और 30। इसको बना लीजिएगा, आपका दिमाग जो है ना हो जाएगा सही। क्या करना क्या है, ये पहले लिखिए, पहले नोटबुक में लिखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए,
इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, एलसीएम कहेगा निकालने के लिए। तो पहले जो है ना इसमें देखिए कितना संख्या दिया गया है, उतना आप निकालिएगा तो टाइम कितना लग जाएगा ना ज्यादा। अगर लग जाएगा तो आपको यही रूल अपनाना है, क्या, सबसे पहले 3, सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखिएगा 2 से देखना है कट रहा है, कोई संख्या कट रहा है 2 से, हाँ सर 2 से कट रहा है, देखिए 2 से कट गया, हम सही मार दिए 2 को। 4 से कट रहा है, हाँ सर 4 से कट रहा है, मार दिए 4 को सही। 8 से कट रहा है, हाँ सर 8 से कट रहा है, मार दिए सही। दिमाग में सही मारना है, अभी हम लिख के बता रहे हैं। 16 से कटेगा, आपको देखना है क्या 16 से कटेगा, 16 से कोई संख्या कटेगा, देखिए तो नहीं कट रहा, 16 से नहीं कट रहा, तो हम यहां आके रुक जाना है, यहां आके रुक गए। अब हमको फिर 3 से देखना है, क्या देखना है, 3 से, 3 से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। 9 से कट जाएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा। 27 से कटेगा, देखिए 27 से कोई संख्या है, कोई संख्या है नहीं है ना, यहां आके रुक गए, यहां आके रुक गए, मतलब हमारा संख्या जो लेंगे कौन सा लेंगे, 9 लेंगे, ठीक है, मतलब यहां 8 लिख दिए, यहां हम लिख दिए क्या, 9 लिख दिए। आप देखेंगे 5 से कोई संख्या कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। 25 से कोई संख्या कट रहा है, देखिए तो, हाँ सर 25 से कट रहा है। क्या 125 से कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहां आके रुक जाएंगे, यहां 25 लिख देंगे, ठीक है। अब देखना है, आप अगर देखेंगे 7 से कोई संख्या कट रहा है, देखिए 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 देखिए, कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। क्या 11 से कोई संख्या कट रहा है, देखिए तो, कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब आगे भी कोई संख्या से नहीं कटेगा, इस सबको गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिएगा आप लोग कैसे, 25 सीधा सीधा गुना, 25 8 200, 25 8 200, 25 8 200 और 200 गुना 9, 200 गुना 9 तो 9 गुना 1800 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा सा। विनोद कुमार नहीं, क्या नहीं, तो बहुत देर पहले 1800। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में, मगर ये समझने में सही हुआ कि नहीं हुआ यहां तक। हाँ जयमाला कुमारी, ठीक है सर, जयमाला को समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। तो अभी आज नया स्टूडेंट है तो सोच सकते हैं कि जब उनको समझ नहीं आया, रजत समंत्रा क्या नहीं समझ में आया। देखिए सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर याद रहना चाहिए। देखिए ये ट्रिक जो है ना आपको बहुत कम करेगा भाई, ठीक है, ये ट्रिक आपका काम करेगा, ठीक है, यही ट्रिक आपको एग्जाम में कम करेगा। वो जो समझिएगा ना ऐसे 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 करके तो फिर फंस जाइएगा, टाइम लग जाएगा। इसमें क्या है, सीधा दिमाग में सोचिए, 2 से लग रहा है, हाँ लग रहा है, 3 से, 2 से 4 से, 3 से हाँ कट रहा है, 2 से में देखेंगे, 2 वाला संख्या में देखेंगे, 2 से 4 से 8 से, 8 से कट रहा है, ठीक है 8 लिख दिए। देख रहे हैं भाई 16 से नहीं कट रहा है तो नहीं लेंगे। अब फिर जो है देखेंगे 3 वाला में, 3 से कट रहा है, हाँ 9 से कट रहा है, हाँ 27 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तब 9 लिख देंगे। जिससे कटेगा वही संख्या लास्टली हम लोग को लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 5 वाला हम देखेंगे, 5 कट रहा है, 25 से फिर देखेंगे, 25 से फिर देखेंगे, 25 से कट रहा है, फिर 5 पर क्यू 125 से कटेगा नहीं, जिससे लास्टली कटेगा वही से गुना कर दिए, हो गया आंसर, ठीक है। सर इसमें मल्टीप्लीकेशन में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, टाइम क्यों लगेगा हम बताएंगे ना, टाइम नहीं लगेगा। पहले इसको सीखिए तो हम कर क्या रहे हैं, हम है किस लिए, आपका टाइम है बचाने के लिए है ना, है कि नहीं, हम आपका टाइम है बचाने के लिए है ना। तो पहले जो सिखा रहे हैं वो पहले सीखिए, इसको सीख जाइएगा फिर वो भी सीख जाइएगा। अभी पहले आप साइकिल चलाने सीखे नहीं है, मोटरसाइकिल चलाइएगा तो फिर तो उसमें दिक्कत ही होगा, है कि नहीं, दिक्कत होगा। चलिए इसका कितना हो गया, एलसीएम 1800 हो गया। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। 98 क्या पूछा गया, 98 28 और 98 28 और 112 का एलसीएम निकालने के लिए का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3,
ठीक है, 3 हो गया। ये पूछा कब है, आरआरबी एनटीपी। ये ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन से बनाइएगा 784 784। ऑप्शन नंबर बी है 1176, ऑप्शन नंबर सी है 392, ऑप्शन नंबर डी है 1568। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 लिख दिए, ऐसे तो डेट दिया गया है। डेट कब है, 15/6/2022, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं एक मंजीत कुमार के 1800 वाला एक बार फिर से बताइए। ठीक है, अच्छा 1800 वाला में क्या होगा, लीजिए हम मिटा दिए। ठीक है, कुछ ना है, एकदम भूल जाइए सब। सबसे पहले आपको यह दिमाग रखना, चाहे जितना बड़ा संख्या दे दे, लंबा चौड़ा दिया गया ना, इतना बड़ा दिया गया है ना, हाँ सर दिया गया है। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि प्राइम नंबर से ही हमको डिवाइड करना है, और तब तक करना है डिवाइड जब तक कि इसका अधिकतम संख्या तक ना जाए। 2 से करें भाग दिए लग जा रहा है, 4 से लग जा रहा है, 8 से लग जा रहा है, फिर 16 से क्या लगेगा, किसी भी संख्या में नहीं लगेगा 16 से भाग। तो जब नहीं लगेगा तो उससे पहले वाला क्या है, जिससे लग रहा है उसको यहां लिख दीजिए। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस का चीज है ये। फिर जो है 3 का में जाएंगे, 2 के बाद प्राइम संख्या कौन होता है, 3 होता है। 3 में देखिएगा क्या 3 से भाग लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। क्या 9 से भाग लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। क्या 27 से भाग लग रहा है, किसी में नहीं लग रहा है। यहाँ 27, यहाँ क्या लिख देना है, 9 लिख देना है, क्योंकि लगभग नहीं करेगा। जिससे लग रहा है अधिकतम में हमको वही लिखना है। फिर 5 में जाएंगे, 5 में जाएंगे तो देखिए 5 से भाग लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। फिर 5 का क्यू को क्या होता है, 25 होता है, 25 से भाग लग रहा है, हाँ सर यहाँ लग रहा है। आप फिर 5 का पावर 4 करेंगे 125 हो जाएगा। क्या 125 का जरूरत है, यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, मतलब 125 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, इससे कम वाला है ना 25, यहाँ 25 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब 7 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। 11 से लगेगा, नहीं लगेगा। जब ये दोनों से नहीं लगा तो आगे किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इसको सीधा आपस में गुना कीजिए। क्या कीजिए, 25 8 200, और 200 गुना 9, 9 दूना 1800 हो गया आंसर। क्या किसी को समझ में कोई दिक्कत, किसी को समझ में कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अब अच्छा बताइए, अब देखिए दिमाग लगाइए, अब देखिए दिमाग लगाइए, अब देखिए दिमाग लगाइए। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइए, यहां कैसे दिमाग लगता है। ठीक है, यहां देखिए कैसे दिमाग लगता है। अच्छा ये बताइए, ये जो 2 संख्या है, 2 संख्या जो दिख रहा है, ये जो 2 संख्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है भैया, 98 दिख रहा है, 28 दिख रहा है, और 112 दिख रहा है ना। इसी का कारण एलसीएम निकालने के लिए समझिएगा। देखिए यहां खेल कैसे खेला जा रहा है। अच्छा पहली बात बताइए, क्या जो है इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, हाँ सर लग जाएगा। सोचिए 4 से भाग लगेगा, हाँ सर लग जाएगा। 4 से भाग लगेगा कि नहीं, क्या लगेगा, कोई भी संख्या में 4 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। फिर देखिए 8 से भाग लग जाएगा, 8 से, अब देखिए 8 से इसमें आपको 8 से भाग लग जाएगा, तो 8 8 64 ये हो जाएगा। ये तो इसमें 8 इसमें नहीं लगेगा, 8 से इसमें लग जाएगा। 8 से 8 1 का 8, 3 8 चौके 32, इसमें 8 से भाग लग जाएगा। 16 से देखिए भाग लगेगा, 16 से फिर आपका 16 से लग जाएगा। 16 1 का 16 में 16 बोलो से इसमें लग जाएगा, 16 से लग जाएगा। क्या 32 से 16 से बोलो से होता है ना, 112 लग जाएगा। क्या 32 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हमको 16 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 16 लिख लेना है। अधिकतम में जाना है, देखिए 2 से भी भाग लगेगा, इसमें लगेगा। 4 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, यहां लग जाएगा। 8 से लग जाएगा, 16 से लग जाए, 16 से
लग जाएगा, मगर 32 से नहीं लगेगा। तो 32 को छोड़ देना, 16 ले लिए। अच्छा बताइए 3 में किसी संख्या से भाग लगेगा? 3 में लगेगा? नहीं लगेगा। 3 में नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 2, 2 1 3 1 4 नहीं लगेगा। 3 से भाग लगने का मतलब क्या है? 3 से भाग लगने का मतलब है जब आपस में सब संख्या को, सब डिजिट को जोड़ने पर 2 1 3 1 4, 4 अगर 3 से डिवाइड होता है तो मतलब 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भाग लगेगा? कोई भी संख्या 5 से भाग नहीं लगेगा। 7 से भाग लगेगा? 7 से भाग लगेगा? हाँ सर, 7 चौक 28, ठीक है। 7 7 49 होता है ना, 7 7 49, 49 से भाग लगेगा? देखिए 49 गुना 98 होता है ना, लग जाएगा। आप इससे आगे जो है नहीं भाग लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 49 ले लिए, ठीक है। कितना ले लिए? 49 ले लिए। अगर 7 गुना, अगर 7 गुना 7 कीजिएगा, 7 कीजिएगा तो 49 गुना 7 कीजिएगा, 9 63 6, और 9 इसके बाद जो है 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 34, 343 हो जाएगा। 343। क्या 343 से कोई सी भाग लगेगा? नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। तो हमको क्या लेना होगा? अरे यहां नहीं होगा 343, यहां होगा, यहां हमको ये लेना होगा, यही लिया। अभी दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। गुना करने का नियम क्या बताया है आप लोगों को? गुना करने का नियम बताया, इससे गुना कर दीजिए, इससे। 9 5 45, 9 6 54, 54 की 4, बाकी 5, और इसको इससे गुना कीजिए। चलिए दूसरा यूज कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। 9 1 का 9, 6 4 के 24, 24 और 9 24, 6 24 और 6 30, 30 3 33, 33 और 5 38, बाकी 3 और 6 4, फिर जो है, फिर जो आपका कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा इससे और इसको गुना हो जाएगा। 4 1 4 3 7, 7 8 4 कहाँ है? ऑप्शन में है 7 8 4, हाँ 7 8 4 है, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है क्या, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। प्रैक्टिस अब कैसे करना है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अभी ये सब अपने से बनाइएगा, एकदम हल्का दे रहे हैं, ठीक है, हल्का दे रहे हैं, सब बनाइएगा अपने से, ठीक है। थोड़ा सा संख्या 36 54 72 96, 36, ये भी पूछा गया, अरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। 36 54 72 और 96, आप लोगों को जो है ना इसका एलसीएम निकालिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर दिया गया है ए 10 64, 10 64, ऑप्शन नंबर बी है 764, ऑप्शन नंबर सी है 864, ऑप्शन नंबर डी है 964, ठीक है। ये जो है ना इसी पर बनाइए ना, इसी पर दिमाग लगाइए, जो लिखा हुआ इसी पर दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद तो हम ही हैं, बताइए देंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बताए है ना, ये सब आप लोगों को दिए। ये जो बुक है इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, इसका पीडीएफ आप लोगों को हम दे दिए हैं ग्रुप में। जिसको नहीं मिला है ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जो है आप लोगों को ये करना है। एलसीएम का इसमें जो है क्वेश्चन है, कल आपको बनाना है एलसीएम का क्वेश्चन। 139 नंबर में देखेंगे, 139 नंबर में देखिए 98 28 112 बताए हैं ना, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। फिर जो 36, अभी जो हम दिए हैं 36 54 72 दूसरा नंबर है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर है 24 42 56, उसके बाद है चौथा नंबर है। ये देखिए पहला क्वेश्चन ही देखिए गया, एलसीएम एससीएफ में दिया गया है, देखिए है ना,
एलसीएम एचसीएफ में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हम बता दिए। आप लोगों को दिमाग लगा के लाना है कितना, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है, 3 4 फिर जो है और कितना है, और कितना है 10, 3 4 10, 3 4 10, 3 4 10। चूंकि जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे ना, अभी तो हम आपको बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं। बना किसी का बना? क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं, कितना है 3 4, 3 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, 22 23, 22 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, इतना ही। अब ये कैलकुलेशन जब आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर बताएंगे ना, एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम पूरा बनवाएंगे। अभी हम कैलकुलेशन फर्स्ट कैलकुलेशन बता रहे, इसलिए इसको बता रहे हैं। अच्छा, आप पहले बताइए, ये संख्या क्या 2 से डिवाइड, कोई भी संख्या डिवाइड होगा? हाँ होगा, ये हो गया। 4 से डिवाइड होगा? 4 से ये देखिए 4 से यही डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो गया। 8 से डिवाइड होगा? 8 7 8 से आपका डिवाइड होगा, देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 8 72, ये भी हो गया। 16 से डिवाइड होगा? 16 16 54, 16 96, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। क्या 32 से डिवाइड होगा? देखिए तो 32 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये हो जाएगा। इससे इसके बाद जो है ना नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं होगा। अब देखिए 3 से होगा, 3 से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 64 का चेक कर सकते हैं। 64 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 64 वाला किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको क्या लेना है? 32 ले लेना है। यहां देखिए 32 ले लिए। ये जो है ना होमवर्क है, ये मत समझिएगा कि ये है होमवर्क है, ये पेज नंबर दिए हैं। यहां हम क्या लिए? 32। ठीक है, 32 हुआ। चलिए अब जो है देखिएगा 3 से कौन कौन डिवाइड होता है? 3 से देखेंगे कौन कौन सा डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 से ये ओके ओके हो गया। 9 से डिवाइड होगा, 9 ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। 27 से डिवाइड होगा, 7 7 25 नहीं 7 हो जाएगा, 27 7 दूना 14, हाँ हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना, 7 25 हो जाएगा, 27 दूना 54। अब देखिए यहाँ 27, इससे ज्यादा नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। अब देखिए 5 से कोई डिवाइड हो रहा है? 5 से नहीं हो रहा है, तो 5 से नहीं हो रहा, 25 से भी नहीं होगा। 7 से कोई डिवाइड हो रहा है? देखिए 7 से नहीं हो रहा है, कोई भी संख्या नहीं हो रहा है। अब जब ये 2 संख्या नहीं हो रहा तो 11 से भी कोई डिवाइड नहीं होगा। तो नहीं हो गया तो सीधा गुना कीजिए। गुना करने का आप लोगों को नियम बताया है, आप ऐसे गुना कर सकते हैं, इसको ऐसे गुना कीजिए, ठीक है। क्या हो गया? 7 दूना 14 की 4 बाकी 1। फिर क्या कीजिए? इसको इससे और इसको इससे गुना कीजिए।
2 दूना 4 और 7 21, 4 और 21 कितना होता है? 4 और 21 कितना होता है? 4 और 21 होता है 25, 1 26 की 6, बाकी 2। और फिर क्या कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए तीसरा नंबर में, 3 दूना 6, 2 8, 864, 864, 864, 864 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा करेक्ट है। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइएगा। उसके बाद आपको जो भी होमवर्क दिए पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, जिसको नहीं मिला है वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। 3, 4, 5, 10, 17, 21, 22 और 23 नंबर का कल बना करके लाना है, दिमाग पूरा लगाइएगा, ठीक है? ठीक है, तो आज लगभग एलसीएम आपका खत्म हो गया। आज चैप्टर एलसीएम का खत्म हो गया। ये बेसिक क्लास है, ऐसा मत सोचिएगा एलसीएम एचसीएफ आपका चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये फास्ट कैलकुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका, ठीक है। जब आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चलेगा तो और आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कल पूछ लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल के लेटेस्ट जानकारी के साथ, लेटेस्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। गर्ल्स ग्रुप में अपना सेंड नहीं किए पीडीएफ, अच्छा गर्ल्स ग्रुप में, अच्छा ठीक है, हम सेंड कर दिए हैं, आप शायद देखे नहीं होंगे, कर दिए हैं, फिर से हम कर देंगे। और ये जो है जयमाला कुमारी को हम गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। जयमाला कुमारी को हम गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका क्लास हो जाएगा रीजनिंग का, आप लोग अटेंड कीजिएगा क्लास, ठीक है। ये पेज नंबर हम बता दिए हैं, पेज नंबर देखिए लिख दिए, पेज नंबर जो है, पेज नंबर, अरे एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा ना, एलसीएम एचसीएफ में पेज नंबर, चलिए जल्दी बता देते हैं, जल्दी बता देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। 139 पेज नंबर 139, पेज नंबर 139, पेज नंबर 139, ठीक है। पेज नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर इतना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ओके बाय, गुड नाइट।